चुनावी साल के चलते केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी के तमाम विधायक एक के बाद एक सरकार के उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजेश नागर ने आज प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जमकर सराहना की और अपने तिगांव विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की चर्चा भी की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चुनाव के बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि आज की प्रेस वार्ता केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित की गई है और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अलावा सबसे बड़ा संगठन भी है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा और दिल से पार्टी के लिए काम करता है, जो कि हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। अन्य पार्टियां पहले अपने लिए सोचती थीं, जबकि बीजेपी हमेशा देश के लिए सोचती है। नागर ने कहा कि हमारे कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी आई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पर देशवासियों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया तथा महामारी के दौरान मुफ्त वैक्सीनेशन और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जब प्रधानमंत्री गए तो वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से बड़े स्तर पर बस रहा है, जहां नौकरी पेशा और मिडिल क्लास लोग फ्लैट लेकर रह रहे हैं। उनके लिए उन्होंने टाउन पार्क, नेशनल स्तर के स्टेडियम और केंद्रीय विद्यालय आदि की मांग रखी है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से वजीरपुर क्षेत्र में चल रही इंडस्ट्रीज को लेकर एक सड़क बारिशों के बाद बनाई जाएगी, जो ददसिया गांव तक जाएगी और इसके साथ साथ क्षेत्र की इंडस्ट्री को किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं आने दी जाएगी और मुख्यमंत्री से बात की जाएगी कि इस इंडस्ट्री को यहीं रहने दिया जाए। फरीदाबाद से रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार 9 साल से है, उसमें जो हमारे कार्य हुए, विकास कार्य हुए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उसके बारे में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और उसके बारे में ही जो मुख्य हमारे काम हुए हैं उनके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया गया। ठीक है, तो किस तरह की जो आगे रणनीति रहने वाली है बीजेपी की? चुनावी साल है, तो चुनावी साल में नेचुरली है कि आपको लोगों की जो है नाराजगियां भी झेलनी पड़ेगी और उनको हल भी करना पड़ेगा और उन्हें अपने पक्ष में खड़ा भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और अगर सबसे बड़ा संगठन और मजबूत संगठन अगर किसी पार्टी का है वो भारतीय जनता पार्टी का। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े से बड़ा कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, निष्ठा से काम करता है, मेहनत से काम करता है और वो एक अपनी पार्टी को माँ की तरह समझता है और माँ की तरह मानता है। पहले और पार्टियां थी और पार्टियां हैं, वो पहले अपने आप के लिए सोचती थी, फिर पार्टी के लिए सोचती थी, फिर देश के लिए सोचती थी। हमारी पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी फिर, और अपने आप को हम तीसरे नंबर पर लाते हैं। अच्छा, जो किस तरह की समस्याएं आपके कार्यकाल में रही और किस तरीके की समस्याएं हल की गई? अब देखो, हमारे कार्यकाल में जो कोरोना एक महामारी बीमारी एक आई, उस समय पूरा विश्व, पूरी दुनिया, कंट्री, सारे देश हिल चुके थे और ऐसे लग रहा था कि भाई इस मुसीबत से कैसे पार आएंगे। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे सब लोगों को संबोधन किया, बार बार आते थे और संबोधन देते थे, उससे एक मॉरल उनका बूस्ट हुआ, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और 80 करोड़ लोगों को जो उन्होंने फ्री में राशन दिया, उससे जो हमारे लोग, जो गरीब लोग, मजदूर लोग, भाई लोग जो काम करते थे, जिनको काम भी नहीं मिला और तनख्वाह भी नहीं मिली, तो उनको घर बैठ के राशन मिला, फ्री में इंजेक्शन मिले। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, जिससे हमारा देश आज देखो कितना ऊपर उठ रहा। हम अमेरिका गए तो वहाँ हमें किस तरह से एक इम्पोर्टेंस मिली, हम ऑस्ट्रेलिया गए, हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमें किस तरह से एक बॉस की तरह ट्रीट किया गया। और कंट्रीज़ में मिस या और भी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं, तो एक हमारा एक नेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का जो नाम हो रहा है, ये आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को दी है। आपके इलाके की कई सोसाइटियाँ ऐसी हैं, बहुत महंगे जो है लोगों ने फ्लैट्स खरीदे हैं,
कई बार आपके पास आए भी हैं, आपने काफ़ी बार जो है बिल्डरों को धमकाया भी है और उनको उनकी समस्या हल करने के लिए जोर भी दिया है। कितने कामयाब हुए हैं? देखो, जब से हमने 2-3 मीटिंग रखी है, हमारे अधिकारी टी.एस. सत्यप्रकाश जी और अजीत बाला जोशी जो चंडीगढ़ से आए थे, उन्होंने जो बिल्डरों को बुलाया कि भाई ये काम पेंडिंग है, वो नोट करा के गए और टाइम बाउंड करके गए। उसमें बहुत सारे काम तो ज़्यादातर हो चुके हैं। सारे बिल्डर अपने अपने जो भी काम अधूरे थे या पूरे नहीं थे या जो उन्होंने नहीं किए थे उनको कर दिया है, और कुछ काम रह गए, वो अगस्त तक की कुछ डेडलाइन है, वो